उस हादसे का जिक्र करना नहीं चाहता था। इलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी ने मजबूर किया कि उस हादसे का जिक्र करूं। अरे कुरैश नगर के लोगों, आपको मालूम है बच्चा हमारा ही मरा है और बेगुनाह हमारे लोग ही जेल में भेजे गए। हमारा बच्चा मरा है, किसकी गलती थी किसकी नहीं थी ये नहीं बताता हूँ, लेकिन बच्चा कुरैश नगर का मरा और कुरैश नगर के बेगुनाहों को जेल में डाला गया। अरे दोस्त, ये मैयत पे सियासत करना छोड़ दो। और आप तो इस कुरैश नगर के लिए कोई फायदा नहीं किया। हर मर्दा तुमने कुरैश नगर के कैंडिडेट को हराने की कोशिश की। ये दलाली बंद कर दो हर इलेक्शन में, ये दलाली बंद कर दो, ये दलाली बंद कर दो। हर इलेक्शन में लाख 2 लाख रुपए लेके आते हो और फिर तुम बोलते हैं इसको और दो। मैं तफसील से बताता हूँ। जो लोग बोलते हैं खिजरा के स्टेट पे, जो लोग बोलते हैं खिजरा के स्टेट पे कि मैं कांग्रेसी हूँ, उनका मैं हाल बताता हूँ। 2012 में उन्होंने समाजवादी के कैंडिडेट से पैसा लेकर यहाँ पर समीर कुरैशी को और मेरी बीवी को हराने का काम किया है। और बता दूं वो कितने बड़े कांग्रेसी है। उन्होंने 2017 में पैसा लेकर फिर राष्ट्रवादी के पैनल को हराने का काम किया है। और सुन लो वो कितने बड़े कांग्रेसी है। उन्होंने ये अभी जो इलेक्शन किया है मेले का, समाजवादी के रियाज आदमी से पैसा लेकर ये समाजवादी का काम किया है। कांग्रेस की बात करते हैं और कुरैश नगर के फायदे की बात करते हैं। अरे मेरे जाने के बाद जो भी हादसा हुआ, किसकी भी गलती हुई, मैं जेल में गया, बहुत बेगुनाह लोग जेल में गए। दोस्तों, मैं कोर्ट का मामला इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है और वहाँ पर हमारा मामला है। जो भी फैसला होगा हम उसको मानेंगे। लेकिन जो 2007 का हादसा हुआ, उस हादसे में आप ईमानदारी से बताओ ये कुरैश नगर के कितने बेगुनाह जेल में गए। जो जमातुल कुरैश के सदर थे इस्माइल भाई, उनको बेगुनाह जेल में डाला गया। हाजी फिरोज को बेगुनाह जेल में डाला गया। लईक कुरैशी को बेगुनाह जेल में डाला गया। नईम कुरैशी को बेगुनाह जेल में डाला गया। नदीम कुरैशी को बेगुनाह जेल में डाला गया। मैं इलेक्शन लड़ रहा था, आप मेरा नाम डालते तो ठीक था। आपने जो बोलते हो ना मैं गुंडागर्दी करता था, अरे आपने गुंडागर्दी की है, लोगों को डराने का काम किया है। अरे आप 2002 में मैंने, लईक कुरैशी ने, वही इस्माइल कुरैशी ने, यही अफरोज ने और हमारे जो बड़े थे उनका मैं नहीं बोल, जमील हाजी साहब उनके जो बड़े भाई, हमने उनको नदी नाके तक जिताने का काम किया था। वो 2007 में वार्ड छोड़ के क्यों भागे? अरे काम करना चाहिए था ना उनको। 2007 में उन्होंने वार्ड छोड़ के क्यों भागे? क्यों किसी के बोलने पे वार्ड में आए? दोस्तों, ऐसे लोगों की बात मत सुनना जिसको सब समाज के लोग वोट देंगे। कुरैशी समाज के लोग, अंसारी समाज के लोग, मोमिन समाज के लोग, कोकनी समाज के लोग, सैयद, पठान, शेख लोग, दलित लोग जिसको वोट देंगे वही पैनल जीतेगा। किसी के बहकावे में मत आना। और वो दो लंगड़े घोड़े हैं, कबीर हाजी रफीक, दोनों लंगड़े घोड़े। और मैं मेरे जो नौजवानों से अपील करता हूँ, कुरैश नगर के खिजरा रोड के, अरे वो दलाल रफीक के चक्कर में मत पड़ो। उसके साथ जो रहते हो बहुत मनहूस है। अब ईमानदारी से एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ स्टेज लगाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं स्टेज यहाँ लगाना नहीं चाहता था कि अपने मोहल्ले में एक हादसा हुआ था। हादसे की वजह से मैं स्टेज लगाना नहीं चाहता था। आराम से इलेक्शन चल रहा था। आप ये बात बताइए ईमानदारी से, रफीक केवल वाले ने कभी किसी का साथ दिया क्या? और मैं ये बताना चाहता हूँ कि शुरू से लोग जानते थे कि मैं मेरी बीवी को लड़ाना चाहता था। मैंने किसी के भी पार्टी में अमल दखल किया क्या? आप बोलिए। मैं चुपचाप कांग्रेस में था, कांग्रेस से टिकट मांग रहा था, मेरा टिकट कटाया गया। उसके लिए मैं किसको दोषी नहीं करता हूँ, लेकिन एक साजिश रची गई है। दोस्तों, आपको फैसला करना है। आज मैं ये नहीं बोलता हूँ कुरैश नगर के लोगों के क्या आप मेरी बीवी को या मेरे पैनल को वोट दो। एक साजिश रची गई है कि कोई भी हालत में कोई जीते या हारे, लेकिन सलीम कुरैशी नहीं जीतना चाहिए। इस साजिश के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। फैसला तुमको करना है। समाजवादी के पैनल को भी तुमने आजमाया है, कांग्रेस के भी पैनल को आजमाया है, एक मरता घड़ी के पैनल को आजमा के देखो। इंशाअल्लाह ताला जो लोग खाली बात करते आके कि हमने ये किया, हमने वो किया, अरे तुमने कुरैश नगर के लिए कुछ नहीं किया। मेरे जाने के बाद कुरैश नगर में आपने क्या किया आप बताइए ना। कबीर हाजी को बताना चाहिए मैंने ये काम किया। 17 का जो फाइनल जीता उसको बताना चाहिए मैंने ये काम किया। और आप जो बात करते हैं ना भाई, आपने क्या किया बताइए ना।
एक भी आपकी मिसाल पे आपने एक टेंडर लेके लोगों को दबा के ज्यादा पैसे वसूल किए, ज्यादा पैसे वसूल किए। इलेक्शन शांति से हो रहा है और लोगों को वोट देने का हक है। तुम्हारा वोट तुम्हारा अधिकार है, आप जिसको चाहे दो। आपको मेरे पैनल पसंद आता है और अपने चाचा का, मामू का, भाई का काम पसंद आता है तो आप मेरे पैनल को वोट दो, और नहीं पसंद आता है तो आप मत दो। आपको जो पसंद आता है उसको दो, लेकिन वोट देने से पहले दोस्तों, फिर मैं बोलता हूँ, मैं यहाँ सभा लेना नहीं चाहता था। लोग समझ रहे थे मैं सभा क्यों नहीं ले रहा हूँ। नहीं, मेरा बच्चा मरा है, मेरा भाई है या मेरा भांजा है या मेरा भतीजा है, और जो अंदर गए वो भी मेरे लोग थे। इसलिए मैं चाहता था अमन से इलेक्शन हो, अमन से इलेक्शन खेलो। आपको जिसको आवाम चाहेगी वही जीत के आएगा। ऐसी बातें मत करो। तुम तो पैसा लेकर आते हो हर इलेक्शन में, हर इलेक्शन में आपको पैसा दिया जाता है जब स्टेट पे आते हो, और आपको पैसा नहीं दिया जाता है तो आप स्टेट पे आते नहीं हो। तो ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो जिन्होंने कसाई वाड़ा किजरा रोड का बुरा हाल किया है। हर इलेक्शन में उन्होंने पैसा लेके किसी नए आदमी को बनाया है। देखो आप 2012 में देखो, 17 में देखो, रियाज आदमी का देखो, सब जगह उन्होंने पैसा लेके लोगों को बरकराया है। तुमने ही तकलीफ उठाई है। ये कुरेश नगर में ये जो लोग बात करते हैं, ये जो लोग बात करते हैं, ये पानी का मसला कितना देखो ना। समीर कुरैशी ने एक बोरिंग खोदी है, शिबू ने अपने एक बोरिंग खोदी है, और एक बोरिंग मेरे हाथ की। यहीं से पानी भरते हो ना। ये जितनी बात करते हैं, मेरे जाने के बाद इन्होंने एक पानी की लाइन लाई क्या? बोलो ना, बोलो ना। अरे इनको ये नहीं मालूम है कि कोर्ट में कैसे फॉलो किया जाता है। ये जब देखो थैली लेके आते थे कि सिलेंडर हाउस का मसले में एसटी है। अरे मैंने ये बताया हूँ कि 2021 में एसटी हट गया है, और पूना कोर्ट में किसी की कोई अर्जी नहीं थी। अगर एक आदमी ये आके बता दे कि हाई कोर्ट में अभी 2 दिन है, 2 दिन इलेक्शन में, कोई एक आदमी बता दे कि मेरी अर्जी से सिलेंडर हाउस का एसटी हटाया तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और ये कितने बहादुर है, ये बहादुर है कि मार्केट हम बनाएंगे। अरे तुम क्या बनाओगे? अरे मैं तो पैदल पे था, मैं तो मजबूर था, मेरे घर वाले मजबूर थे। जब ये मार्केट टूट रही थी, इन्होंने रोकने का काम किया क्या? अरे सलीम कुरैशी का तुम क्या मुकाबला करोगे? अरे दोस्त, तुम क्या मुकाबला करोगे मेरे दोस्त? अरे सलीम कुरैशी के ऊपर इतने केस होने के बाद भी इंशाअल्लाह ताला जो डिसिप्लिन है, जो गाइडलाइन है, उसके हिसाब से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और फैसला करने का मौका आपको दे रहा हूँ। आपने 15-17 साल मेरे बाद भुगता है यहाँ पर, और आपने भुगता है 12 से 17 तक, और 17 के बाद कुरेश नगर खिजरा रोड का कोई आदमी जीता नहीं है। 8 साल 9 महीना आपने भुगता है। आपने जब भुगता है तो फैसला आपको करना है। किसी के बहकावे में मत आना। ये सिर्फ पैसा लेंगे, और रफीक का काम है 1 का 3 बिजनेसमैन है। हर इलेक्शन से पहले वो जमा करता है, नाश्ता कराता है, ढाबे पे ले जाता है, गटर साफ कराता है, कभी और जब इलेक्शन आता है तो किसी न किसी सौदा करता है, फिर आगे स्टेट में बोलता है ये मेरा पैनल है, ये काम नहीं करेगा तो मैं करूँगा। अरे तू क्या काम करेगा? तेरे को बोलने का हक नहीं, और अभी तो तेरे को इतना लंगड़ा कर दिया गया है तो तू बोल भी नहीं पा रहा। अरे ये सब काम के लिए ना शेर का जिगर चलता है। वार्ड का क्या हाल है? वार्ड का क्या हाल है आप लोग को अच्छी तरीके से मालूम है। वार्ड का क्या हाल है, चाहे कुरैशी हो या अंसारी हो या मोमिन हो या शेख हो, अपने वार्ड में या सैयद हो या पठान हो या निजामपुरा चले जाओ, वार्ड का क्या हाल है आपको मालूम है। आपको वार्ड का हाल देखकर वोट देना है। आपको जो पैनल अच्छा लगता है तो उसको वोट दो, नहीं तो हमारा जो पैनल है, घड़ी का पैनल, एक मर्दा हमको वोट दो। भारी अक्सरियत से हमको जिताओ। इंशाअल्लाह ताला ये जो लोग पैसा लेके आते हैं ना, पैसा लेकर आते, इसको जिता देंगे, इसको जिता देंगे, इनकी सबकी दुकान बंद हो जाएगी, सबकी दुकान बंद हो जाएगी। और फिर मैं आप लोग से अपील करता हूँ, बहुत सोच समझ के ये इलेक्शन बहुत जिम्मेदारी का इलेक्शन है, बहुत जिम्मेदारी का इलेक्शन है। कोई चीज़ ऐसी मत पैदा करो, अच्छे ढंग से इलेक्शन लड़ो, अपना इलेक्शन लड़ो। जिसको अल्लाह पाक जिताएगा वही इलेक्शन जीतेगा। और मैं एक बात बोलता हूँ आपको, तमाम मेरी आयु माँ बहनें, दोस्तों, यारों, सबका शुक्र अदा करता हूँ, और पुलिस डिपार्टमेंट का खासकर शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने हमको रैली का परमिशन दिया, और हमने बराबर डिसिप्लिन के मुताबिक रैली निकाली। और 8 बजे हम रैली ख़त्म करने वाले। हमारा जो पैनल है, जिसमें ए से हमारे सिकंदर प्रधान लड़ रहे हैं जो अंसारी है, बी से मेरी बीवी लड़ रही है अख्तरुन्निसा सलीम कुरैशी, सी से हमारा शाद मोमिन की बीवी लड़ रही है, और डी से नुमान बहुद्दीन लड़ रहा है।
हमने चारों मोहल्ले से एक एक आदमी लिया है और हर समाज का आदमी लिया है हमने समाज का। और देखो बहुत से जन पीछे से सोचते होंगे मैं तुतारी के बारे में नहीं बोला, अरे उन्होंने तो काम ही नहीं किया, उसका क्या बोलूँगा। अरे जी जो थोड़ा बहुत काम किया होता तो उसका बोलता, उनका बोलना क्या फायदा, उन्होंने काम ही नहीं किया है। आप सोच समझ के, आपका वोट है, आपका अधिकार है, किसी के बहकावे में मत आओ। कोई बोलेगा केस है, कोई बोलेगा सजा वाला है, कोई क्या बोलेगा, ये सब के चक्कर में मत पड़ो। अपना वोट एक बड़ी जिम्मेदारी से दो और हमारी अपील है कि हमारे पैनल को एक मरतबा वोट देके जिताओ। इंशाल्लाह हम आपका पूरा काम करेंगे। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।